बड़े स्तर का कर रहे हैं। और सबसे पहला हम लोग यहाँ पर किए थे 12 में, अगर आपको याद होगा, और फिर बीच में किया 20 थर्ड हम लोग कर रहे हैं। इसमें करीब करीब 100 फ्रेम्स डिस्प्ले पर होंगे और पूरे बिहार से और देश के अन्य जगहों से भी इसमें स्टाम्प के फ्रेम्स आ रहे हैं। और अभी तक के सूचना के अनुसार करीब 16-17 लोग जो बाहर से आए हैं, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को छोड़ करके 16-17 लोग बाहर से अपने टिकटों को लेकर के, अपने एग्जीबिशन को लेकर के आएंगे और प्रदर्शित करेंगे। और बहुत ही बहुमूल्य टिकट्स भी, जो तरह तरह के डाक टिकट हैं, वहाँ डिस्प्ले पर होंगे। खास करके ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि डाक टिकट ज्ञान का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इनफैक्ट कई देशों में एक आंदोलन चलता है जो कहते हैं नॉलेज थ्रू स्टाम्प। यूएसए में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, ऐसे कई कंट्रीज में किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले लोग डाक टिकटों को डिस्प्ले करते हैं या उसका विजुअल्स को दिखाते हैं। आइडिया ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद सुनते हैं या ऑडियो विजुअल देखते हैं, तो रिटेनिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाता है। तो उसमें डाक टिकट बहुत सुंदर है। और एक और खास बात उसके साथ है कि ये कलरफुल है, रंगारंग है, तो इसको देखने में बहुत ही, कभी आप उबते नहीं हैं और बहुत इंटरटेनिंग है। इनफैक्ट कई बार कहते हैं कि एक डाक टिकट से आप उतना नॉलेज हासिल कर सकते हैं या कर लेते हैं जितना कि कई बार छोटे मोटे बुक्स में होता है, क्योंकि उसमें कलर्स होते हैं, उस देश के पैटर्न्स होते हैं, उस देश की आकृतियाँ होती है, उस देश या राज्य के जो कलाकृति होती है, पेंटिंग्स होती है, पेंटिंग के पैटर्न्स होते हैं। अगर किसी दूसरे देश का है तो वहाँ का कॉइन होता है, वहाँ की करेंसी होती है, उस देश का नाम होता है, कई बार उस देश की राजधानी का नाम होता है। तो आप एक स्टाम्प से और स्टाम्प से जुड़े हुए जो पेरिफेरल्स हैं, एक स्टाम्प के साथ और दो चीज़ निकलता है, एक ब्रोशर निकलता है और एक फर्स्ट डे कवर निकलता है। तो अगर तीनों चीज़ का अध्ययन आप करते हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो उस सब्जेक्ट का मोटा मोटी एक अच्छा खासा नॉलेज आपको हो जाता है। यही कारण है कि अभी हाल में जितने भी बड़े बड़े विनर्स हुए, कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें करीब करीब सारे लोग, जैसे बिहार के जो पहले विनर थे 1 करोड़ वाले, क्या नाम था उनका, बैंक ऑफ इंडिया किसके थे वो, अनिल सिन्हा, वो हमारे इलेक्ट्रिक ब्यूरो के मेंबर हैं, पटना के, अभी कलकत्ता पहुंचे हैं वो। तो अधिकतर जो कौन बनेगा करोड़पति और इस तरह के क्विज में जो बहुत अच्छा करते हैं, वो जनरली डाक टिकट संकलक होते हैं या स्टाम्प लवर होते हैं, क्योंकि स्टाम्प से बहुत इजीली आप कोई नॉलेज को हासिल कर लेते हैं। और हॉबी का मतलब यही होता है कि आप अगर थक कर आए हैं, दिन भर काम करके आए हैं, आपको जिस चीज़ की हॉबी है, सपोज कि स्टाम्प कलेक्शन की हॉबी है, स्टाम्प लवर हैं आप, तो अपने स्टाम्प के एल्बम को जैसे ही आप देखते हैं, आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है। और उसके बाद वो 4 घंटे 5 घंटे पर उस पर काम करते रहते हैं आप। अभी जब थके हुए थे, लेकिन अभी आप जब काम कर रहे हैं तो कोई थकान नहीं है। तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ वोकेशन इज वैकेशन। आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता छोड़ करके सपोज डांस करना शुरू कर दीजिए, क्या जी, हाँ, तो आप नहीं थकेंगे। चेंज ऑफ वोकेशन इज वैकेशन। तो जैसे ही आप कोई स्टाम्प का एल्बम देखते हैं या उससे गुजरते हैं, अगर स्टाम्प लवर हैं, तो आपकी थकान